जय हिंद प्यारे साथियों। आज मैं आपको करंट के ऐसे सवाल कराऊंगा जो पहली बार भारत में घट रहे होते हैं या किसी चीज का निर्माण हो रहा होता है, नियुक्ति हो रही होती है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जीएस में अगर हम करंट को करके ले जाते हैं ना, तो पुराने सवाल तो रिवीजन में रहते हैं हमारे, वो कहीं ना कहीं कर लेते हैं। और एग्जाम के समय पे अगर आपको कुछ पढ़ना चाहिए तो वो करंट पढ़ना चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि वो करंट के सवाल होते हैं, तुरंत तैयार हो जाते हैं। ठीक है भाई। तो हम सवालों पे चलने से पहले एक चीज सुना दूं मैं आपको कि चलो फिर से वो नजारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला याद कर लें, वो याद कर लें जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर, बलिदानों के खून की वो धारा याद कर लें। ठीक है भाई, तो अब शुरू करते हैं अपने सवालों को। देखो बहुत अच्छे अच्छे सवाल मैंने यहाँ पर रखे हैं। सिर्फ जैसे पिछली क्लास में आपने देखा था, मैंने सिर्फ वही सवाल यहाँ पर शामिल किए थे, क्वेश्चन शामिल किए थे जो सिर्फ आपके एग्जाम से ही रिलेटेड है। जैसे यहाँ पर पहला सवाल है, दोस्त कहा जा रहा है यहाँ पर कि प्रधानमंत्री यानी पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन कहां पर किया है। बताओ, कितना बढ़िया सवाल है ये, है ना। ये पूछने लायक पूरा सवाल है। वो कह रहा है कि एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर की जो फैक्ट्री है उसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और कहां पर किया है मेरे दोस्त? वो कर्नाटक के अंदर किया। कहां पर? कर्नाटक के अंदर किया है। ये सवाल एक अपने आप में अहम मुद्दा रखता है, कर्नाटक। ठीक है भैया, कर्नाटक के अंदर किया है। और वो क्या है? एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर की फैक्ट्री है। अब बताओ ये इंपोर्टेंट है कि नहीं सवाल? ऐसे कैसे रखो, मिल जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं। देखना दोस्त क्या कह रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई जो अभी चल रही है, एआई जो अभी चल रही है, ये कह रहा है कृत्रिम कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित चैट बार किसने लॉन्च किया है? तो आप देखते होगे आपके व्हाट्सएप पे, अगर अपडेट आपने किया होगा तो वहां पर एआई आता है, लिखो गोल गोल चक्कर सा घूमता रहता है। ठीक है भाई। तो सवाल आपसे ये पूछेगा, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है या फिर कह सकते हो एआई है, उसने चैट बार क्या है लॉन्च किया है, तो वो कौन सी कंपनी ने किया है? तो मेरे दोस्त वो किया है गूगल ने। किसने किया है? गूगल ने किया है। और एक सवाल आपसे ये बन जाता है, आत्महत्या को कम करने के लिए, है ना, भारत ने किस कंपनी से समझौता किया है? तो वो फेसबुक हो जाएगा। इस चीज को भी आप ध्यान रखोगे। लेकिन अगर एआई की बात की जाएगी तो मेरे दोस्त वो गूगल हो जाएगा। गूगल ने ये चैटबार लॉन्च किया है। हर जगह आपको मिल जाएगा, गूगल पे मिलेगा, व्हाट्सएप पे भी मिलेगा और फेसबुक पे भी आपको मिल जाएगा ना, सारे हर जगह मिल जाएगा। तो अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। कह रहा है तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता में भारत ने किस मिशन को शुरू किया? भारत ने किस मिशन को शुरू किया था? देखो तुर्की और सीरिया में क्या हुआ था, भूकंप आया था और उस भूकंप में भारतीय कुछ फंसे हुए थे। तो उन भारतीयों को भारत वापस लाने के लिए हमने एक अभियान चलाया, यानी एक मिशन चलाया। उस मिशन का क्या नाम था? तो ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त उसका नाम था। ठीक है भाई, आपको ये सवाल बिल्कुल ऐसे ही रखा हुआ मिल जाएगा। और एक आपसे पूछा जाएगा कि जो क्या बोलते हैं, ऑपरेशन उपलब्ध, उपलब्धता कह सकते हो या ऑपरेशन उपलब्धता, जो रेल मंत्रालय ने शुरू किया था, तो वो किस लिए शुरू किया गया था? वो इसलिए शुरू किया गया था, टिकट की कालाबाजारी होती है ना, उसको कम करने के लिए, खत्म करने के लिए ऑपरेशन उपलब्धता शुरू किया गया था। ठीक है भाई, ऑपरेशन उपलब्धता, ऑपरेशन उपलब्धता, इस चीज को भी आप लिख लेना कहीं पर। ठीक है, ऑपरेशन उपलब्धता। टिकट, जो टिकट दिए जाते हैं ना रेलवे स्टेशन पर, आप जाओगे तो वहां पर टिकट आप लेते हो, उस टिकट की कालाबाजारी को खत्म करने के लिए, टिकट की कालाबाजारी को खत्म करने के लिए ऑपरेशन उपलब्धता चलाया गया था। हालांकि बहुत सारे ऑपरेशन चले। एक ऑपरेशन नन्हे भी चलाया गया था, फरिश्ते, नन्हे फरिश्ते करके चलाया गया था, वो बच्चों से संबंधित था। अभी आगे आएगा वो, देखना क्या करें अगले सवाल में दोस्त। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। ये कह रहा है भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहां बनाया गया? कितना बढ़िया सवाल है। भारत का पहला, जहां पर पहला लग जाता है ना, तो आप समझ जाओ वो सवाल इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहां बनाया गया है? तो मेरे दोस्त ये बनाया गया है, ये बनाया जा रहा है अहमदाबाद। और अहमदाबाद कहां पर पड़ता है? तो आप कहोगे ये पड़ता है गुजरात में। कहां पर? ये पड़ता है मेरे दोस्त गुजरात के अंदर। इस चीज को भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देख रहे, इस सवाल में हमसे कहा जा रहा है, इसमें कह रहा है हमसे कि रेलवे सुरक्षा बल सेवा
ने बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? बहुत बढ़िया सवाल है। देखो मैंने अभी कहा था कि रेलवे ने एक ऑपरेशन चलाया, जो सुरक्षा बल है यानी आरपीएफ ने एक ऑपरेशन चलाया था बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए। जो बच्चों की मतलब बच्चों को ट्रेन में बिठा के कहीं ले जाते हैं, किसी और का बच्चा होता है तो चुरा लेते हैं, इस तरह की जो कालाबाजारी चलती है, तो उसके लिए आरपीएफ ने या रेलवे सुरक्षा बल ने क्या किया है, एक ऑपरेशन चलाया है। और वो ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। ऐसे सवाल आपको बिल्कुल एग्जाम में ऐसे रखे हुए मिलेंगे विद ऑप्शन, समझ रहे हो? तो नन्हे फरिश्ते किस लिए चलाया गया है? ये चलाया गया है बच्चों की तस्करी को कम करने के लिए, रोकने के लिए। ठीक है भाई, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। अगले पर आते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लड़का, क्या कह रहा है देखना इसमें। सवाल है अपना कि यूनेस्को ने किस नृत्य को विरासत सूची में शामिल किया है? बढ़िया सवाल है। देखो नृत्य पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो यूनेस्को ने विश्व धरोहर में या विश्व विरासत सूची में शामिल किया है? तो बन जाएगा गरबा। गरबा। और गरबा कहाँ का नृत्य है? तो आपको गुजरात का बन जाता है। 2 सवाल पक्के। गरबा कहाँ का? बोले गुजरात का बन जाएगा। और इसको क्या किया गया है? विरासत सूची में, इसको विश्व धरोहर में कह सकते हो, या विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। अगर नृत्य पूछेगा तो गरबा नृत्य हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले सवाल पर आते हैं। देखो ये कह रहा है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन सा है? समलैंगिक, देखो क्या है? समलैंगिक विवाह। जो समलैंगिक विवाह होते हैं ना, आप जानते हो समलैंगिक विवाह क्या होते हैं? जो मेल मेल से, फीमेल फीमेल से कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, उसको समलैंगिक विवाह बोलते हैं। तो ऐसी मान्यता देने वाला जो दक्षिण एशिया का देश है वो कौन सा है? बोले नेपाल है। कौन सा है दोस्त? नेपाल है। और नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जो उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को यानी 7 जिलों को स्पर्श करता है और कोई नहीं करता। ठीक है भाई, ये चीज भी आप ध्यान रखोगे। उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये पूछता है कि उत्तर प्रदेश से कौन सा देश लगा हुआ है या उसको छूता है। अंतरराष्ट्रीय उत्तर प्रदेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? उत्तर प्रदेश की तो नेपाल के साथ लगती है। भूटान भी ऑप्शन में रहता है, लेकिन भूटान इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है भाई, तो समलैंगिक विवाह दक्षिण एशिया में किसने किया? बोले नेपाल ने किया है। ठीक है भाई, अगला पे आ जाते हैं। देखो सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, क्या कह रहा है देखना। किस देश में बैंक नोटों से ब्रिटिश राजतंत्र, देखो कितना बढ़िया है, बैंक नोटों से ब्रिटिश राजतंत्र के प्रतीक को हटाने की घोषणा की है? देखो ऐसा कौन सा देश है कि उनके ब्रिटिश राजतंत्र का जो चित्र है वो अभी भी उन बैंक के नोटों पर लगा हुआ है, तो उसको हटाने की जो घोषणा की है वो किसने की है? ऑस्ट्रेलिया ने। किसने की है दोस्त? ऑस्ट्रेलिया ने की है। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। तो ऐसा कौन सा देश बन गया है जो बैंक नोटों से ब्रिटिश राजतंत्र का जो प्रतीक है उसको हटा रहा है? तो आप कहोगे ऑस्ट्रेलिया। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, देखना अच्छा सवाल है यहाँ पर भी। देखो सारे के सारे सवाल ना मैंने गिन चुन के रखे हैं यहाँ पर। हालांकि करंट तो आप जानते हो भंडार है, कितना ही करंट रख लो कोई कमी नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं सिर्फ उन सवालों को चुनता हूं जिनके आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, वही मैं सवाल चुनता हूं। देखना क्या करें अगले सवाल में। ये 2023 का सवाल रख दिया इन्होंने, है ना, 2023 का, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा है इसमें? रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? सौराष्ट्र जीतता है हर बार, 24 में भी इसने जीता है। अगले पर देखना सवाल अगला, ये कह रहा है नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुख कौन बनी है? नासा में एक वैज्ञानिक प्रमुख बनाए जाते हैं, तो वो महिला बनी है पहली बार। कौन बनी है? तो उनका नाम है निकोला फॉक्स। कौन है भैया? निकोला फॉक्स, जो एक वैज्ञानिक प्रमुख हैं, वो पहली बार कोई महिला बनी है नासा के अंदर। कहां पर? नासा के अंदर। तो उनका नाम क्या है? निकोला फॉक्स उनका नाम हो जाता है। बताओ नासा के अंदर कोई महिला वैज्ञानिक प्रमुख बन गई तो ये इंपोर्टेंट नहीं बनता सवाल, बिल्कुल बन जाता है। तो उनका नाम क्या लिखा गया? बोले निकोला फॉक्स रखा गया। अगले पर आते हैं, देखना सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। डॉक्टर अंबेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहां स्थापित की गई है? अब देखो कितना बढ़िया सवाल है। यानी कि अंबेडकर साहब की 70 फीट ऊंची एक इमारत बनाई जा रही है, प्रतिमा बनाई जा रही है, प्रतिमा बनाई जा रही है, और उसका नाम है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। क्या नाम है? स्टैच्यू ऑफ नॉलेज उसका नाम है। कहां पर बना रहे हैं? तो आपका हो गई ये महाराष्ट्र के अंदर बन रही है, और महाराष्ट्र में भी कहां? लातूर में। कहां पर दोस्त? लातूर एक जगह है महाराष्ट्र के अंदर, लातूर,
वहां पर अंबेडकर साहब की 70 फीट ऊंची क्या बनाई जा रही है भैया, प्रतिमा बनाई जा रही है। इसके साथ साथ एक चीज और लिख लो, इनकी एक मूर्ति और बनाई जा रही है, यानी प्रतिमा एक और बनाई जा रही है अंबेडकर साहब की, वो है 125 फीट। 125 फीट, 125 फीट। ये 125 फीट जो प्रतिमा है ना, ये भी किसकी है, ये भी इनकी है, अंबेडकर साहब की। वहां पर है डॉक्टर अंबेडकर एक की 125 फीट ऊंची प्रतिमा, ऊंची ऊंची प्रतिमा, ऊंची प्रतिमा ये कहां पर बनाई जा रही है, तो इसको भी लिख लेना, हैदराबाद। ये बनाई जा रही है हैदराबाद में। कहां पर दोस्त, हैदराबाद के अंदर बनाई जा रही है। दो दो पॉइंट है, बड़े ही इंपॉर्टेंट है। पहला, अंबेडकर साहब की अगर 70 फीट ऊंची प्रतिमा पूछी जाएगी और उसका नाम भी है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, अगर ये आपसे पूछा जाएगा तो ये कहां पर, महाराष्ट्र में बनाई जा रही है और लातूर के अंदर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि अंबेडकर साहब की, डॉक्टर अंबेडकर साहब की 125 फीट ऊंची प्रतिमा कहां बनाई जा रही है, तो आप हैदराबाद लगा के आना। दोनों सवालों में फर्क है, वो 70 फीट है जो महाराष्ट्र में बन रही है लातूर में, और 125 फीट ऊंची जो है वो कहां बन रही है, हैदराबाद में। दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इनमें से एक सवाल आपको मिलेगा जरूर एग्जाम में, लिख कर रख लेना, गारंटी है मिलेगा जरूर। अगला सवाल क्या है, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहां खुला है। बहुत अच्छा सवाल है, देखना, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहां पर खुला है, तो आंसर लगा के आना, बेंगलुरु के अंदर। कहां पर दोस्त, बेंगलुरु के अंदर 3D मुद्रित डाकघर, यानी कि वो ऐसा दिखाई देगा, 3D होती है ना, वैसा दिखाई देगा। आप 3D अच्छे जानते हो क्या होती है। अगले सवाल पर आते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। ये कह रहा है रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है। कौन है भैया, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन है, तो वो है जया वर्मा। कौन, जया वर्मा बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। इसमें कह रहे हैं, देखना, थोड़ा बोर्ड को एडजस्ट कर लेना, बहुत जल्दी हम इसको चेंज कर देंगे। आपकी दुआ रही तो, और आपका सपोर्ट रहा तो इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है दोस्त, इस सवाल में क्या कहा जा रहा है, इसमें कह रहे हैं हमसे, इसमें कह रहे हैं, हाँ, इसमें कह रहे हैं हमसे, भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है। यानी 42वां जो विश्व धरोहर स्थल बना है, 42वां, ये 42वां है देखो, तो वो कौन सा बना है, तो यहां पर कर लेंगे, वो है होयसला मंदिर है, या होयसोल मंदिर भी बोलते हैं इसको, होयसोल मंदिर भी बोलते हैं। और ये कहां पर है, ये कर्नाटक के अंदर है, कर्नाटक के, ये कर्नाटक के अंदर पड़ता है। ठीक है भाई, इस चीज को भी आप अपनी कॉपी में छाप लेना। क्या 42वां जो विश्व धरोहर है ना, विश्व धरोहर स्थल बना है, वो कौन सा है, वो है होयसोल मंदिर है, और ये कहां पर पड़ता है, वो है कर्नाटक के अंदर। अगर मैं 41वें की बात करूं दोस्त, 41वां, अगर मैं आपको कहूँ कि भारत का 41वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है, तो आप कहोगे शांति निकेतन। शांति निकेतन कौन सा दोस्त, वो बना है शांति निकेतन, शांति निकेतन बना है। ठीक है भाई, अब ये पड़ता कहां पर है, तो आप कहोगे पश्चिम बंगाल में। ये कहां पर है दोस्त, ये पड़ता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। इस चीज को भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना भाई। तो दो यहां से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। एक तो मैंने आपको बताया था कि विश्व धरोहर में जो नृत्य रखा गया है, तो वो कौन सा है, तो आपको गरबा है, जो गुजरात में पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला भी। और दो ये वाले बन जाते हैं, कौन कौन से, एक तो 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर, 42वां पूछेगा तो होयसोल जो कर्नाटक में पड़ता है मंदिर, और एक है तुम्हारा 41वां बना है शांति निकेतन, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहां पर दोस्त, पश्चिम बंगाल में पड़ जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले सवाल पर आते हैं, और प्रतिमा भी ध्यान रखनी है आपको। अगर आपसे पूछेगा कि अंबेडकर साहब की 125 फीट प्रतिमा कहां बन रही है, तो ये हैदराबाद में है। कहां पर, हैदराबाद। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त ये। और अगर आपसे 70 फीट पूछेगा, 70 फीट वाली पूछेगा, तो कहां पर बन रही है 70 फीट वाली, तो आपको लातूर, तो ये बन रही है लातूर में। और लातूर कहां पड़ता है, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है भाई, दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों ही जो प्रतिमा है वो किसकी है, आप कहोगे अंबेडकर साहब की। अगले पर आते हैं, क्या कह रहा है कि दुनिया की सेंट बैटरी किस देश में स्थापित की, दुनिया की पहली सेंट बैटरी किस देश में स्थापित की गई है, तो आप कहोगे फिनलैंड में। कहां पर दोस्त, फिनलैंड के अंदर की गई है। अगले पर आते हैं, देखो ये कह रहा है कि भारत का पहला इग्लू रेस्तरां रेस्टोरेंट जो होता है, रेस्तरां कहां खुला है।
ये इग्लू रेस्तरा भारत का कहां पर खुला है? तो आप कहोगे गुलबर्गा। और ये कहां पर पड़ता है? जम्मू कश्मीर। कहां पर पड़ता है दोस्त? ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगले पर आते हैं। विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां पर स्थापित किया जा रहा है? बहुत अच्छा सवाल है। पूरे विश्व की बात हो रही है। विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां पर खोला गया है? तो आप कहोगे महाराजगंज। और महाराजगंज कहां पर पड़ता है? तो आप कहोगे उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां पर दोस्त? कहां पर पड़ता है? तो आप कहोगे उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सवाल भी आने लायक है। अगले में कह रहा है कि वीरता पुरस्कार पाने वाले पहली महिला अच्छा, वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है? वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है? तो आप कहोगे दीपिका शर्मा। कौन है दोस्त? दीपिका शर्मा। दीपिका शर्मा क्या है? वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बन जाती हैं। अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देखना क्या कह रहा है इसमें। इसमें कहा जा रहा है हमसे इसमें कह रहे हैं देखना, पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? कौन भैया? पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन है? तो आप कहोगे किरण रिजिजू। किरण रिजिजू क्या है? इसके पहले मंत्री बने हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। ये कह रहा है गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आप कहोगे ये गीता प्रेस को दिया गया है, जो गोरखपुर में पड़ती है। गीता प्रेस को ये गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है, जो कहां पर पड़ती है? गोरखपुर में पड़ती है। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है? किस देश ने दुनिया की सबसे गहरी अंडरग्राउंड प्रयोगशाला बनाई है? बहुत अच्छा सवाल है। क्या कह रहे हैं? ये सवाल में कहा जा रहा है इसमें कि किस देश ने दुनिया की सबसे गहरी अंडरग्राउंड प्रयोगशाला, यानी अंडरग्राउंड मतलब धरती के अंदर सबसे गहरी प्रयोगशाला बनाई है, और वो कौन से देश में बनाई गई है? तो आप कहोगे उस देश का नाम है चीन। चाइना ने क्या किया है? दुनिया की सबसे गहरी अंडरग्राउंड प्रयोगशाला बनाई है। समझ रहे हो बात को? सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे अल्लाह। आंसर बनेगा चीन। आंसर क्या बनेगा? चीन। देखो मैं इसको ऑप्शन के तौर पर भी ला सकता था, लेकिन मैंने सोचा एक बार ही डायरेक्ट आंसर दो, काम खत्म हो गया। अगले पर आते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। ये कह रहा है उत्तर प्रदेश यानी यूपी के किस जिले में ड्रैगन फ्रूट खेती की शुरुआत की है? ये कह रहे हैं यूपी के किस जिले में ड्रैगन फ्रूट खेती, कहां पर भैया? ड्रैगन फ्रूट खेती, ये है ड्रैगन फ्रूट खेती की शुरुआत की है। तो आप कहोगे हमीरपुर। कहां पर है भैया? हमीरपुर में। हमीरपुर में इसकी शुरुआत की गई है। अगला सवाल देखना आपके सामने। ये कह रहा है ड्रैगन फ्रूट की नाम बदलकर, अच्छा के ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर यहां पर का कर लेना, कोई बात नहीं है, हो जाती है मिस्टेक कभी कभी। यहां पर कर लेंगे का। ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम, इसका नाम क्या कर दिया ड्रैगन फ्रूट का? कमलम। किस राज्य ने किया है? तो वो क्या है? गुजरात ने। किसने दोस्त? गुजरात ने। गुजरात में जो ड्रैगन फ्रूट था, ये ड्रैगन फ्रूट की खेती उत्तर प्रदेश में कहां पे हो रही थी? हमीरपुर में हो रही थी। लेकिन इस ड्रैगन फ्रूट का नाम भी बदल दिया, और नाम बदला किसने है? गुजरात ने बदला है। और अब क्या नाम रख दिया? तो आप कहोगे कमलम। कमलम इसका नाम रख दिया गया है। सवाल आपसे सीधा पूछा जाएगा कि ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर गुजरात ने अब क्या कर दिया है? तो आप कहोगे कमलम कर दिया है। अगर ये आपसे सवाल नहीं पूछेगा तो ये बनेगा ड्रैगन फ्रूट का कमलम नाम किस राज्य ने रखा है? तो आपको आंसर आना चाहिए गुजरात। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छे सवाल हैं, कॉपी में नोट डाउन कर लेना। देखना भाई क्या करा है इसमें। इस सवाल में कहा जा रहा है हमसे ये कह रहे हैं भारत में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? टीबी उन्मूलन ये एक बीमारी है, आप अच्छे जानते हो। टीबी एक बीमारी है, और इसका उन्मूलन यानी कि इसका जो समाप्ति का लक्ष्य रखा गया है दोस्त, वो कितना रखा गया है? तो आप कहोगे 2025 तक टीबी उन्मूलन का जो लक्ष्य है वो क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से पूरा हो जाएगा 2025 तक, यानी टीबी की बीमारी भारत से ही खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम दुनिया की बात करें, विश्व की बात करें कि विश्व का टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कितना है, तो आप कहोगे 2030। कितना है भाई?
2030 है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जितने भी सरकारी वाहन है, जितने भी सरकारी वाहन, बहुत अच्छा सवाल है, सरकारी वाहन जितने भी सरकारी वाहन है ना, वो 2030 तक, उसका जो लक्ष्य है, इसका जो लक्ष्य है 2030 तक जितने भी सरकारी वाहन है 2030 तक सब के सब इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक, समझ रहे हो बात को? इलेक्ट्रॉनिक, अभी भी इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन ये 100% जो होंगे मेरे दोस्त, वो कब तक हो जाएंगे? 2030 तक का लक्ष्य है कि जितने भी सरकारी, भारत के अंदर जितने भी सरकारी वाहन हैं वो ना डीजल पेट्रोल से किसी चीज से नहीं चलेंगे, बल्कि सब के सब कैसे हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे। ये भी एक लक्ष्य रखा गया है। ठीक है भैया, अगला है सवाल, भारत रत्न अंबेडकर पुरस्कार, ये पूरा पुरस्कार होता है भारत रत्न अंबेडकर पुरस्कार, इस किससे नवाजा गया है, यानी किसे दिया गया है? तो आप कहोगे योगी आदित्यनाथ जी को। किसको? योगी आदित्यनाथ को। जो यूपी के कौन है? जो यूपी के कौन है मेरे दोस्त? ये सीएम है। ये कौन है भैया? सीएम यानी मुख्यमंत्री है। इतनी बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो सारे के सारे जो सवाल मैंने यहाँ पर आपके सामने रखे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पता चल गया होगा। सब के सब क्या है भाई? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक भी सवाल मैंने ऐसा नहीं रखा है जो आपका दिमाग खराब करे या आपको थोड़ा बहुत भी आपकी मतलब मानसिकता को कमजोर करे। सब वो सवाल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, चैट वार किसने लॉन्च किया? तो गूगल ने किया। आप इसको एक बार और देख लेना। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वीडियो पर नहीं हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो चाहे आपको किसी भी माध्यम से मिला हो। ठीक है भाई, और बाकी बातें मैं नहीं कहूंगा। सपोर्ट करना आपका काम है और पढ़ाना मेरा काम है। बढ़िया बढ़िया टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ, हर बार लेके आऊंगा। थोड़ा मोटिवेशन आ जाता है ज़्यादा अगर लाइक्स वगैरह मिल जाते हैं, कमेंट्स आते हैं। कमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे आप करते हो, अच्छा लगता है मुझे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ। बहुत बढ़िया सा टॉपिक आपके लिए लेके आऊंगा, जो आपके एग्जाम को देख के मैं हमेशा कोई ना कोई टॉपिक लेके आता हूँ और लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।